जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारे चैनल पर जीएस का दोस्तों गारंटी बैच चलाया जा रहा है। जीएस में दोस्तों अगर आप हमसे सारी क्लास ले लेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम तक तो दोस्तों 20 में से 15, ठीक है, 20 में से 15 प्लस का स्कोर कराने की गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो डेली क्लास जीएस की चालू है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लास लें। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों हम प्रमुख युद्धों के बारे में, सारे जितने युद्ध हुए हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में बनता है युद्ध से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला दोस्तों युद्ध है तराइन का युद्ध है। ठीक है, तराइन का युद्ध है दोस्तों। तराइन का युद्ध पूछ लेगा आपसे किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और किनके बीच हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और गौरी को हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को। ठीक है दोस्तों, तो बता दें इस क्लास की दोस्तों आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छे से आपकी जीके जीएस की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और दूसरा युद्ध है दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, दूसरा युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 1192 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा युद्ध है चंदावर का युद्ध है। ठीक है, चंदावर का जो युद्ध है 1194 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच हुआ था दोस्तों? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है, ये देख लीजिए, हम जो विजेता हैं उनके सामने ऊपर W यानी कि विनर्स और लूजर्स, ठीक है, ये हमने सिंबल लगा दिए ताकि आपको बहुत आसानी होगी विजय और पराजय जिसकी हुई थी उसको याद रखने में। ठीक है दोस्तों, तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1194 में ये हुआ था। अगला चौथा युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था और यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है, अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध है दोस्तों, ये 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी दोस्तों बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। ठीक है, बाबर विजयी रहा था। चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, घाघरा का युद्ध यह कब हुआ था, किस वर्ष? ये दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। और किनके बीच हुआ था? बाबर और अफगान सेना के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ठीक है, अफगान की सेना को हरा दिया था बाबर ने। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात करते हैं अगले युद्ध की, जो चौसा का युद्ध है। चौसा का दोस्तों युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच। ठीक है दोस्तों, शेर शाह और हुमायूं के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह दोस्तों विजयी रहा था, हुमायूं को इसने हरा दिया था। ठीक है, इसमें हुमायूं जान बचाकर भाग गया था अपनी। ठीक है, अगला युद्ध होता है दोस्तों कन्नौज का युद्ध। जो कन्नौज का युद्ध है ये दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? शेर शाह और हुमायूं के बीच भी हुआ था ये कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें भी दोस्तों शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद का युद्ध ये दोस्तों 1555 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? हुमायूं और सिकंदर सूर। ठीक है, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों हुमायूं जीत गया था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं जीत गया था, सिकंदर सूर को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है जो पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजयी हुआ था, हेमू को हरा दिया था इसने। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है तालीकोटा।
तालीकोटा का जो युद्ध है दोस्तों ये 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था इस युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर का साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध था, वो 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये। इसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला की हार हुई थी प्लासी के युद्ध में, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास का युद्ध जो ये 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था पूछे, 1760 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी हार गए थे वांडीवास के युद्ध में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1760 में हुआ था। अगला दोस्तों युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली दोस्तों विजयी रहा था, मराठा सेना को हरा दिया था इसने। ठीक है, तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों। पहली कब हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया था। और दूसरी पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी 1556 ईस्वी में हुई थी, अकबर विजय हुआ, जिसमें हेमू पराजय हुआ। ठीक है, और तीसरी पानीपत की तृतीय लड़ाई जो हुई है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ और मराठा साम्राज्य को हरा दिया था इसने। ठीक है, अगला दोस्तों युद्ध है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों पूछे तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सेना जीत गई थी, मीर कासिम को हरा दिया था। ठीक है इसने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम सारे युद्धों को क्लियर किया है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही फंसेंगे। ठीक है, पूछ लेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, या पूछ लेगा ऐसे कि तराइन के द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था तथा कौन विजयी रहा था। इस टाइप से यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों हम जो वीडियो लाते हैं उसमें से आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इस टाइप से वीडियो करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि दोस्तों उनकी भी तैयारी बेटर हो सके। ठीक है, और दोस्तों मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरी डेली क्लास लेंगे, आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के दिन तक चलने वाली है ये जीके जीएस की क्लास दोस्तों, उसमें अगर आपको 20 में से हम आपका स्कोर दोस्तों 15 प्लस गारंटी के साथ करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट जीके जीएस का ही है, फिर भी हम बताएं 20 में से 15 प्लस का स्कोर करवाएंगे अगर आप हमारी डेली क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।